चंद्रयान के अंदर कोई इंसान मौजूद नहीं है, तो वो वहाँ पर पहुँच के करेगा क्या? क्या होगा चाँद पे जाके? वो आखिर जा क्यों रहा है? रशिया 34 घंटे पे चाँद पे पहुँचा था। अमेरिका मात्र 4 दिन में चाँद पे पहुँचा था। चंद्रयान को 42 दिन क्यों लगेंगे चाँद पे पहुँचने में? ऐसे ही इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानेंगे। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया इनटू द क्लाउड्स। ये इंडिया का तीसरा मून मिशन है और इसका एंड गोल आखिरकार एक रोवर को, एक 4 चक्के वाला एक रोवर जो चल पाएगा दूसरे प्लानेट पे, इसी को उतारना इसका मेन गोल है। मतलब जो आप ये रॉकेट की बॉडी देख रहे हो, ये असल में बस ऊपर पहुंचाने का काम का है, बाकी रोवर को पहुंचना है। और उस रोवर का नाम भी है, प्रज्ञान नाम है। 2019 में जो चंद्रयान 2 मिशन हुआ था, उसमें भी प्रज्ञान नाम के रोवर को भेजा गया था कि चांद पे उतरे और रिसर्च करें, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया था, हार्ड लैंडिंग हो गया था। यानी कैलकुलेटेड चीज़ों के हिसाब से वो लैंड नहीं कर पाया और मिशन फेल हो गया। और वो इतना मेहनत से बनाया गया रोवर कभी उतर ही नहीं पाया चांद की बॉडी पे, और मिशन ऑफिशियली फेल हो गया। सॉफ्ट लैंडिंग का गोल है, मतलब आराम से कैलकुलेट करके आराम से लैंड करेगा, हल्का सा इम्पैक्ट होगा, फिर आराम से स्पेसशिप का गेट खुलेगा, फिर रोवर वहां से निकलेगा। चंद्रयान 1 जो 2008 में लॉन्च किया गया था, उसमें कोई रोवर नहीं उतरने का था। उसमें बस चांद के पास एक सैटेलाइट को जाकर उसका चक्कर मारने का था। यही था चंद्रयान 1 का गोल, उतरना नहीं था। तो चंद्रयान 1 सक्सेसफुल रहा। चंद्रयान 2 जो था वो फेल हो गया था। चंद्रयान 3 में रोवर को उतारने की फिर कोशिश की जा रही है। आई होप आप ये वीडियो 23 अगस्त के बाद देख रहे हो, तो आपको ये न्यूज़ मिल गई होगी कि सक्सेसफुल लैंडिंग हो गया है। इस दुनिया में 195 कंट्रीज़ हैं, उसमें से सिर्फ 3 ही देश ही ये काम कर पाए हैं। मून पे अपना रोवर चलाना ये सिर्फ 3 देश ही, यूएसए, रशिया और चाइना। और इंडिया अपना रोवर वहाँ उतरवा पाता है तो इंडिया 4th कंट्री बन जाएगा टू सक्सेसफुली लैंड रोवर टू द मून। लेकिन क्या आपको पता है इस मिशन का गोल क्या है? पहला तो है सॉफ्ट लैंडिंग कराकर अपने पावर को प्रूफ करना, ये जो बड़े बड़े सुपर पावर कर पा रहे हैं। और दूसरा गोल है वहाँ का मिट्टी, वहाँ का डस्ट को रीड करना, और वहाँ अगर पानी मौजूद है किसी भी तरह किसी भी फॉर्म में, उसको स्टडी करना। मतलब चांद पे जो भी है उसको डिटेल्स में स्टडी करना, सैंपल्स ले आना, और दूसरे कंट्रीज रिसर्च कर रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट होकर, डिपेंडेंट ना होकर हम खुद का अपना एक डेटा बनाएंगे। चांद पर हमने ये रिसर्च किया और ये मिला, तो रिसर्च जो है वो एंड गोल है इस मिशन का। डेटा पाना मेन गोल है कि डस्ट और मिट्टी में क्या क्या चीज़ें होती है, उससे क्या कर सकते हैं हम। पर चंद्रयान को इतना समय क्यों लग रहा है? रशिया 34 घंटे में पहुंचा दिया था, अमेरिका 4 दिन में पहुंचा दिया था, हमें 42 दिन क्यों लग रहा है? इसका आंसर ये है कि उनके रॉकेट्स कुछ ज़्यादा ही पावरफुल थे और वो सीधा ईंधन फ्यूल का यूज़ करके झट से चांद पर पहुंच गए थे। लेकिन हम इंडिया में एक इफ़िशियंट तरीका अपनाते हैं, मतलब फ्यूल का यूज़ करके भेज देना स्पेस में, फिर ग्रेविटी के यूज से इफ़िशियंटली कम फ्यूल और कम पावर में चांद पे पहुंच जाए, ये हमारा गोल है। और वैसे ही बजट 615 करोड़ है, बस इतना ही है, तो इतना में कर दिखाना ये बहुत बड़ी बात है। और इससे ज़्यादा पैसा तो हॉलीवुड के डायरेक्टर अपने मूवी में लगाते हैं। एक मूवी है स्टार वार्स द फोर्स अवेकेंस, और इसमें डायरेक्टर्स ने
3,500 करोड़ लगाए थे एक मूवी में, इतना पैसा। और चंद्रयान में कितना लग रहा है? 615 करोड़। तो इतनी किफ़ायती तरीके से एफिशिएंट वे में पहुंच जाना ये बड़ी बात होगी।